हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद अर्निंग के प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हमारी सी लैंग्वेज की आज क्लास नंबर है 24। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना फंक्शन, यानी कि फंक्शन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सी प्रोग्रामिंग में। सी प्रोग्रामिंग में क्या कहें, जितनी भी हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सभी में जो हमारा फंक्शन है वो यूज होता है। तो अब हम बात करेंगे आज फंक्शन के बारे में, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक जाने वाले हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम फंक्शन की बात करते हैं कि फंक्शन होता क्या है, फंक्शन क्या है। तो फंक्शन जो होता है एक ब्लॉक ऑफ कोड, यानी कि जो एक ब्लॉक ऑफ कोड, एक ब्रैकेट के अंदर जो कोड लिखा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। ए ब्लॉक ऑफ कोड इज कॉल्ड फंक्शन, यानी कि एक ब्लॉक ऑफ कोड को हम क्या बोल सकते हैं, फंक्शन बोल सकते हैं। और एक फंक्शन क्या होता है, फंक्शन हैज ऑलवेज अ पेयर ऑफ पेरेंथेसिस, यानी कि फंक्शन के साथ में हमेशा पता कैसे चलता है फंक्शन है, क्या होंगे, पेरेंथेसिस होंगे, या इनको हम ब्रैकेट भी बोल देते हैं। तो ब्रेसेस, तो यानी कि फंक्शन हैज ऑलवेज अ पेयर ऑफ पेरेंथेसिस, यानी कि जिसके साथ भी क्या होंगे, पेरेंथेसिस होंगे, वो क्या कहलाएगा, हमारा फंक्शन कहलाएगा। एक दो चीज में छोड़ के, जैसे हमारा लूप में यूज करते हैं, फॉर लूप के साथ में, व्हाइल लूप के साथ में, लेकिन जो पेयर ऑफ पेरेंथेसिस, यानी कि फंक्शन हमेशा विदाउट जो पेयर ऑफ पेरेंथेसिस के नहीं हो सकता। अब इसकी बात करते हैं कि इसका कंसेप्ट क्यों आया, फंक्शन क्यों इसमें इंक्लूड किया गया प्रोग्रामिंग में। साथियों, फंक्शन इसलिए इंक्लूड किया गया कि जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं, कोडिंग करते हैं, तो बहुत बड़े बड़े हमारे कोड होते हैं। तो कोड को ब्रेक करने के लिए, यानी कि कुछ पार्ट में ब्रेक करने के लिए, कोई कोड हमें ऐसा होता है कि जिसको हमें बार बार कॉल कराना है, तो हमें वो बार बार ना लिखना पड़े। इस वजह से हमारा जो आया फंक्शन का कंसेप्ट आया। समझिएगा कैसे, अभी मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली इसमें समझाता हूं। तो प्रैक्टिकली देखते हैं इसमें। जैसे मैंने सपोज दैट एक फंक्शन बनाया, यहाँ पर एक फंक्शन बनाया void के नाम से, void, और ये कोई फंक्शन का नाम दिया ABC, और यहाँ पर कोई फंक्शन बनाया, ये बॉडी है इसकी, यहाँ पर कोई स्टेटमेंट लिखा हुआ है, यहाँ पर ये क्लोज, फिर यहाँ पर void कोई फंक्शन बनाया फिर से, और ये जो प्रोग्राम है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है void main, और यहाँ से बहुत सारा कोड इसमें लिखा हुआ है, और नीचे लिखा हुआ है ये क्लोज है। तो अब इसका फंक्शन का बनाने का एडवांटेज क्या है, यदि हम नहीं भी बनाए तो भी चलेगा, void main में एक में ही हम कोडिंग करते चले जाए। तो इसके यूज ये हैं कि जैसे हमने ये कोड है, इसके अंदर लिखा हुआ है void ABC, ये फंक्शन बनाया हुआ है। सपोज दैट ये कोड हमें 5 बार एग्जीक्यूट करना है, 10 बार एग्जीक्यूट करना है, ये हमें बार बार यूज करना है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं सिर्फ इतने कोड को जिसने इसमें लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट हो गया यहाँ तक में, यानी कि इस पार्ट में जो कोड लिखा हुआ है इसको हम जितने बार चाहें इतने बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं, यानी कि इस फंक्शन को हम कॉल करा सकते हैं। यानी कि एक तो हो गया हमारा रीयूजेबिलिटी, इसको हम बार बार रीयूज कर सकते हैं, सबसे पहला। दूसरी चीज, इसमें यदि हमारा कोई एरर आती है, कोई चीज होती है, तो हम उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि कोड को हम एक पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं, अलग अलग पार्ट में ब्रेक करना हमारा क्या कहलाता है, वो फंक्शन कहलाता है। एक प्रोग्राम को हम अलग अलग पार्ट में ब्रेक करके हम यूज करते हैं फंक्शन का, यानी कि प्रोग्राम को पार्ट में जो ब्रेक करते हैं हम, वो किसकी मदद से करते हैं, फंक्शन की मदद से करते हैं। तो अब हम इसके देखते हैं फंक्शन की जो प्रॉपर्टी है वो कितनी होती है। फंक्शन की 3 प्रॉपर्टी होती है मेनली। सबसे पहला जो होता है फंक्शन की 3 प्रॉपर्टी में, वो होता है हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन, यानी कि कोई भी फंक्शन होगा वो कहीं ना कहीं हमने डिक्लेयर किया हुआ होगा। यानी कि सबसे पहला क्या हो गया भाई, फंक्शन डिक्लेरेशन। दूसरा होता है फंक्शन डेफिनेशन, और तीसरा होता है फंक्शन कॉलिंग। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा होता है फंक्शन डिक्लेरेशन, दूसरा फंक्शन डेफिनेशन, और तीसरा होता है हमारा फंक्शन कॉलिंग। यानी कि कोई भी फंक्शन हम यदि बना रहे हैं तो उसका हमने कहीं ना कहीं उसको डिक्लेयर किया हुआ होगा, और हमने उसको कहीं ना कहीं उसके बाद में फिर उसको क्या किया होगा, डेफिनेशन उसकी दी हुई होगी, यानी कि इनिशियलाइज किया हुआ होगा। और उसके बाद में तीसरा है, उनको हमने कॉल किया हुआ होगा। कॉल हम करें या ना करें, यदि हमने फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो वो बना हुआ होना जरूरी है, यानी कि उसकी डिक्लेरेशन और डेफिनेशन होना जरूरी है। ये दोनों हो सकता है एक साथ भी हो सकते हैं, यानी कि फंक्शन डिक्लेरेशन और डेफिनेशन दोनों एक साथ भी हम कर सकते हैं। ये वेरिएबल की तरह ये भी, जैसे हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट ए, तो ये क्या है भाई, वेरिएबल डिक्लेरेशन है। ये क्या है, वेरिएबल डिक्लेरेशन। a = 5 दे दिया तो ये क्या हो गया, इनिशियलाइजेशन। और जब हम इसको कहीं पे यूज कर रहे हैं वेरिएबल को, तो वो क्या हो गया, उसका एक तरीके से कॉलिंग हो गया। तो इसी तरीके से आपका क्या है, फंक्शन में है, यानी कि फंक्शन की कहीं ना कहीं आपको क्या करनी पड़ेगी, डिक्लेरेशन करनी पड़ेगी, फिर फंक्शन की डेफिनेशन, कहीं ना कहीं उसकी बॉडी देनी पड़ेगी, कोड लिखना पड़ेगा, उसके बाद में हम उसको
उसको कराते हैं कॉल। तो ये होता है हमारा फंक्शन। अब इसके हम सिंटैक्स की बात करते हैं कि सिंटैक्स क्या होता है। आते हैं हम सिंटैक्स पे। तो सिंटैक्स की बात करते हैं। मैं इसको पेज को थोड़ा सा खाली कर देता हूं जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियर दिखे और थोड़ा सा बड़ा हो जाए, क्योंकि आज जो हमारा टॉपिक है मैं इसके बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट करूंगा और एडवांस लेवल तक हम जाएंगे। तो फंक्शन के सिंटैक्स की बात करते हैं कि इसका सिंटैक्स क्या होता है। तो साथियों, हम सिंटैक्स की बात करें तो सबसे पहला होता है आपका रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप। इसके बाद में होता है फंक्शन का नेम। इसके बाद में यहां पर होता है फंक्शन नेम, और इसके बाद में यहां पर होते हैं इसके ब्रैकेट। और ब्रैकेट में यदि हम बात करें क्या होता है, यहां पर होती है पैरामीटर लिस्ट। क्या हो सकती है यहां पर पैरामीटर लिस्ट, या इसको हम आर्गुमेंट लिस्ट भी बोलते हैं। क्लियर है। इसके बाद में यहां पर इसकी होती है बॉडी, यहां पर इसके अंदर स्टेटमेंट। तो ये हो गया इसका फंक्शन का सिंटैक्स, यानी कि ये हो गया हमारा सिंटैक्स। तो ये क्या हो रहा है भाई, यहां पर फंक्शन डिक्लेरेशन भी हो रही है और डेफिनेशन भी। डेफिनेशन बोले तो इसकी बॉडी भी साथ में है, तो ये क्या है, इसकी डेफिनेशन है। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं जिसमें आपका डिक्लेरेशन, डेफिनेशन और आपका कॉलिंग बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो हमारे जो फंक्शन होते हैं वो भी हमारे टू टाइप्स के होते हैं, प्री डिफाइन और यूजर डिफाइन। तो प्री डिफाइन फंक्शन कौन से होते हैं भाई, जो पहले से बने हुए हैं, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया प्रिंट एफ, स्कैन एफ। अब प्रिंट एफ लिखने से कोई चीज प्रिंट तो नहीं हो जाएगी, स्कैन करने से कोई चीज स्कैन तो नहीं हो जाएगी, उनके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कोड लिखा हुआ होगा। तो वो कोड किसके अंदर लिखा हुआ है, वो फंक्शन है, जैसे प्रिंट एफ, स्कैन एफ। और वो जो फंक्शन कहां पर है, उनको हम सिर्फ कॉल कराते हैं। उनका जो कोड लिखा हुआ है किसके अंदर लिखा हुआ है, stdio.h हेडर फाइल के अंदर है। तो अब इसी तरीके से हम क्या बनाएंगे, अपने फंक्शन बनाएंगे जो यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो चलिए आते हैं हम अपने प्रोग्राम की स्क्रीन पर, वहां पर मैं आपको सब सारी चीजें प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करके दिखाता हूं। मैंने एक बहुत छोटा सा प्रोग्राम बनाया है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो पहले हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो इस प्रोग्राम में है क्या, मैंने एक वॉइड मैंने यहां पर, ये क्या होता है भाई, रिटर्न टाइप। फंक्शन का क्या होता है भाई, ये होता है रिटर्न टाइप। इसको हम बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। अभी मैं आपको बिल्कुल बेसिक सा प्रोग्राम आपको बता रहा हूं। इसके बाद में हम इन सब सारी चीजों को समझेंगे। प्रैक्टिकली मैं आपको करूंगा कि वॉइड जो है क्या होता है, रिटर्न टाइप जो है क्या होता है, वॉइड ही क्यों लगाया है। तो ये सब सारी चीजें मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अभी हम देख लेते हैं, थोड़ा सा सिंटैक्स क्लियर करते हैं। अब इसके बाद में ये एबीसी क्या है, यहां पर कुछ भी आप दे सकते हैं। ये है आपका फंक्शन का नेम, फंक्शन नेम। ये हमारा फंक्शन नेम है, जो हम चाहें वो हम रख सकते हैं यूजर डिफाइंड। इसके बाद में ये पैरेंथेसिस से लगे हुए हैं, ये क्या बता रहे हैं कि ये फंक्शन है। इसके बाद में इसकी बॉडी स्टार्ट हुई। इसके यहाँ पर कितना भी कोड हो सकता है, जो भी आप कोड लिखना चाहें वो आप कोड इसमें लिख सकते हैं। जो भी आपको कैलकुलेशन करनी है, कुछ भी आपको करना है वो आप कर सकते हैं। तो अभी मैंने सीधा सिंपल सा एक लाइन प्रिंट कर दिया, लिख दिया है क्या, कि आई एम इनसाइड द फंक्शन, यानी कि मैं किसके अंदर हूँ, फंक्शन के अंदर हूँ। जो आप चाहें यहाँ पर वो कैलकुलेशन कर सकते हैं, जितनी भी बड़ी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसकी लिमिटेशन कहाँ तक होगी, जहां से ब्रैकेट स्टार्ट होगा और जहां पर ब्रैकेट क्लोज होगा। 2 लाइन, 10 लाइन, 15 लाइन, जितने भी आपको कुछ भी कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। इसके बाद में भाई हमारा प्रोग्राम कहां से स्टार्ट होता है, मेन से, वॉइड मेन। अब यहां पर आप देखिएगा, समझिएगा। तो वॉइड मेन, तो अब आपको क्लियर हो जाएगा कि क्लियर स्क्रीन कैसे। तो अब जैसे मैंने क्लियर स्क्रीन, तो क्लियर स्क्रीन लिखने से तो कोई स्क्रीन क्लियर नहीं हो जाएगी, तो इसका कहीं कोड लिखा हुआ होगा। तो इसका कोड कहां लिखा हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया, तो क्लियर स्क्रीन का कोड लिखा हुआ है किसके अंदर भाई, conio.h के अंदर। तो ये कहां पर जाता है, यहां पर जाता है। अब इसी तरीके से एबीसी, तो एबीसी क्या है भाई, अगर मैं सिर्फ एबीसी को ही कॉल कराऊं और इसको मैंने ना लिखा हुआ होता तो कुछ प्रिंट होता, नहीं होता। अब क्या करेगा, जैसे ही मैंने एबीसी को कॉल कराया, तो ये है हमारी फंक्शन कॉलिंग, फंक्शन कॉलिंग, इसको हम बोलेंगे फंक्शन कॉलिंग। तो यहां से हमारा फंक्शन कॉल हुआ और कहां पर पहुंचा भाई, यहां पर पहुंचा। यहां पर पहुंचा एबीसी के अंदर, जो भी कैलकुलेशन परफॉर्म हो रही है उसको इसने रन करा दिया। अब रन कराने के बाद इसी तरीके से फिर ये गेट ch, अब गेट ch भी फंक्शन है, उसको आउटपुट को कलेक्ट किया और स्क्रीन पर प्रिंट करा दिया। तो ये दोनों क्या है भाई, आपके प्री डिफाइंड फंक्शन है, गेट ch और क्लियर स्क्रीन। और एबीसी कैसा हो गया भाई, यूजर डिफाइंड, यानी कि इसको किसने बनाया, हमने बनाया है। तो ये हो गया हमारी फंक्शन कॉलिंग। और यहां पर क्या हो रहा है भाई, फंक्शन डिक्लेरेशन एंड फंक्शन कॉलिंग, सॉरी, फंक्शन डिक्लेरेशन एंड फंक्शन डेफिनेशन।
यहाँ पर दोनों चीज हो रही है क्योंकि फंक्शन डिक्लेयर भी हो रहा है और साथ के साथ उसकी बॉडी भी है। तो ये क्या है भाई आपका फंक्शन डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन। क्लियर है। अब हम इसको प्रोग्राम को करते हैं रन, तो आपको क्या आ जाएगा, आई एम इनसाइड द फंक्शन। क्या आ गया भाई, आई एम इनसाइड द फंक्शन, एबीसी फंक्शन, यानी कि जो भी हमने लिखा होगा वो चीज हमारी प्रिंट हो जाएगी। क्लियर है। इससे आगे बढ़ते हैं। अभी हम इसमें कुछ एक करेक्शन करते हैं। मैं आपको इसमें ही सब सारी चीजें सिखाने वाला हूं। इसके बाद में हम पढ़ेंगे फंक्शन कितने टाइप का होता है। तो अभी मैं आपको पहले और क्लियर कर देता हूं थोड़ा सा। इसमें हम एक्सप्लेन करते हैं, इसमें मैं कुछ करेक्शन करता हूं। करेक्शन ये करता हूं, मैं जो कोड लिखा हुआ है कुछ भी नहीं कर रहा हूं, कुछ भी मैंने इसमें नहीं वर्ड को चेंजिंग कर रहा, सिर्फ मैं क्या कर रहा हूं, ये जो मैंने लिखा हुआ है आपको, जो मैंने इसको सेलेक्ट करके दिखाया है, आपका ये वाला जो पार्ट सेलेक्ट है, वॉइड एबीसी जो हमारा फंक्शन है, यहां से लेके और यहां तक देखिएगा भाई, वॉइड मेन फंक्शन यहां से स्टार्ट है, यहां पर क्लोज है। ये क्या है, पूरा मेन के बाहर है। तो मैं इस कोड को यहां से लाके यहां पे सिर्फ और सिर्फ पेस्ट करूंगा, कट करके यहां से कट करके यहां पर पेस्ट करूंगा। तो आप देखिएगा प्रोग्राम नहीं चलेगा, यानी कि भाई बॉडी के बाहर यहां पर भी है, ऊपर है, और हम नीचे लिखेंगे, सिर्फ इतना ही तो कर रहे हैं, बाहर ही तो है, ऊपर करें या नीचे करें, लेकिन आपकी एरर आएगी। तो अब हम यहां से इसको कट कर लेते हैं। भाई हमने कर लिया इसको यहां से कट, और यहां पर नीचे आके हमने इसको कर दिया क्या, पेस्ट। हमने यहां पर आकर कर दिया इसको पेस्ट, हमने यहां पर कर दिया इसको पेस्ट। तो यहां पर आपका पेस्ट हो गया। अब हम इसको रन कराते हैं प्रोग्राम को हम रन कराएंगे तो आपकी एरर आएंगी। तो आपकी एक एरर आ गई और दो वार्निंग आ गई। एबीसी फंक्शन हैज शुड हैव अ प्रोटोटाइप, यानी कि ये फंक्शन हमने यहाँ पर कॉल तो कराया है, अब लेकिन इसकी यहाँ से इससे मतलब क्या हो रहा है, एरर क्यों आ रही है। भाई इसको जाना चाहिए था यहाँ पर एबीसी फंक्शन पर, नहीं गया। ये हमेशा याद रखिएगा, जो फंक्शन जाता है, जो भी मेन के अंदर चीज कॉल होती है, वो हमेशा अपने से ऊपर चेक करने जाता है। कहाँ, अपने से ऊपर। तो ये देखेगा कि भी एबीसी फंक्शन ऊपर है या नहीं, तो इसे कहीं भी एबीसी फंक्शन नहीं मिला, तो आपकी क्या आ गई, एरर आ गई। तो अब इस एरर को सही करने का तरीका क्या है, यदि हम कोड नीचे लिख रहे हैं, यानी कि आपने प्रोग्राम बना रहे हैं बहुत बड़ा और आपको बाद में पता लगा कि भाई हमें कोई फंक्शन बनाना है, तो वैसा तो है नहीं कि आप मेन के ऊपर जाकर बनाएंगे। तो आपको करना क्या है, फंक्शन आप कहीं भी बना सकते हैं प्रोग्राम में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा ऊपर। तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं। क्या हमने यहाँ पर दे दिया, फंक्शन को बता दिया वॉइड ए बी सी, और यहां पर हमने इसको फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया। अब यहां पर आप देखिएगा, मैंने वॉइड एबीसी और फंक्शन डिक्लेयर कर दिया यहां पर। तो अब यहां पर जब जाएगा ऊपर तो वॉइड एबीसी, तो हमने बता दिया कि भाई हमने एबीसी नाम का कोई फंक्शन बना रखा है प्रोग्राम में, उसको जाके चेक करो। तो फिर यहां से वॉइड एबीसी फंक्शन डिक्लेयर कर रखा है, तो फिर जब उसको नीचे जाके चेक करेगा कि भाई हाँ वॉइड एबीसी फंक्शन है। अब यहां पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब भी हम फंक्शन डिक्लेयर करते हैं तो हम उसके साथ में टर्मिनेटर देते हैं। ये मैं आपको क्लियर पहले भी कई बार कर चुका हूं कि टर्मिनेटर कब लगाते हैं, टर्मिनेटर कहां पर लगाते हैं, कि यहां पर मैंने टर्मिनेटर इसलिए लगाया क्योंकि यहां पर इसके साथ कोई बॉडी नहीं है। भाई यहां पर टर्मिनेटर इसलिए नहीं लगाया क्योंकि इसके साथ में बॉडी है। तो इतना सा अंतर है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए हम नहीं लगाते हैं। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने यहां पर तो नहीं लगाए हैं टर्मिनेटर और यहां पर लगाए हैं। जब हम इस कोड को ऊपर लिख रहे थे तो अब नहीं लगाए थे, तब इसलिए नहीं लगाए थे, तब यहां पर क्या था, इसके साथ में बॉडी है, तो इसलिए हमने यहां पर टर्मिनेटर नहीं लगाए हैं। तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन। और ये क्या हो गया भाई, फंक्शन कॉलिंग। यहां पर क्या हो रहा है, फंक्शन कॉलिंग, और यहां पर क्या हो रहा है भाई, फंक्शन डेफिनेशन। तो आपको क्लियर हो गया होगा, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन कॉलिंग और फंक्शन आपका जो डेफिनेशन। तो अब हम इसको करते हैं प्रोग्राम को रन, आपका प्रोग्राम अब रन हो जाएगा, आपकी कोई एरर नहीं आएगी। तो आपका प्रोग्राम रन हो गया है, आई एम इनसाइड द फंक्शन। क्लियर है। अब यहां पर हम बात करते हैं कि टाइप ऑफ फंक्शन की। अब यहां पर की जो वॉइड जो लिखा हुआ है, वॉइड का क्या मतलब है, यहां पर इसके बॉडी के अंदर भी हम पैरामीटर दे सकते हैं, यहां पर भी हम वॉइड लिख सकते हैं। यहां पर यदि हम ब्रैकेट के अंदर वॉइड लिखेंगे तो भी कोई एरर नहीं आएगी। यहां पर हमने लिखा वॉइड, तो इसका मतलब क्या है, ये हम क्यों चेंजेस कर सकते हैं। भाई यहाँ पर हमने void लिखा, यहाँ पर नहीं लिखा था, यहाँ पर लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अब हम समझते हैं कि ये डेटा टाइप क्या होते हैं। पहले हम इसमें पढ़ेंगे कि फंक्शन कितने टाइप के आपके होते हैं। तो साथ ही जो हमारे फंक्शन होते हैं वो मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। कैसे, यानी कि जैसे आपका प्रीडिफाइन, यूजर डिफाइन, उनको तो आप भूल जाइए। प्रीडिफाइन, यूजर डिफाइन भी आपके उन्हीं कैटेगरी में आते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कैटेगरी की। पहला होता है नो रिटर्न टाइप, एंड नो पैरामीटर लिस्ट, नो मैटर लिस्ट। दूसरा होता है आपका रिटर्न टाइप एंड
नो पैरामीटर लिस्ट। और तीसरा होता है आपका नो रिटर्न टाइप विद पैरामीटर लिस्ट। और फोर्थ होता है आपका रिटर्न टाइप एंड विद पैरामीटर लिस्ट। क्लियर है? तो हमारे चार टाइप के होते हैं, नो रिटर्न टाइप एंड नो पैरामीटर लिस्ट। दूसरे होते हैं रिटर्न टाइप एंड नो पैरामीटर लिस्ट। और तीसरे होते हैं नो रिटर्न टाइप विद पैरामीटर लिस्ट। और चौथे होते हैं रिटर्न टाइप विद पैरामीटर लिस्ट। तो अब जैसे कि हम इसकी बात करें तो ये जो फंक्शन है इसमें ना तो हमारी किसी भी टाइप की कोई वैल्यू रिटर्न हो रही है, वॉइड हमने लगा रखा है, और ना ही इसमें कोई क्या है आपका आर्ग्यूमेंट लिस्ट है या पैरामीटर लिस्ट। आर्ग्यूमेंट लिस्ट या पैरामीटर लिस्ट एक ही बात होती है। तो यहाँ पर ना तो कोई आर्ग्यूमेंट लिस्ट है और ना ही कोई रिटर्न टाइप है। तो ये किस कैटेगरी में आता है? नो रिटर्न टाइप एंड नो पैरामीटर लिस्ट। अब यहां पर दूसरा होता है कि भाई हमारा रिटर्न टाइप एंड नो पैरामीटर लिस्ट। यहां पर नो पैरामीटर लिस्ट होती है और यहां पर हमने लिख रखा होता है इंट, यहां पर लिखा हुआ होता है इंट। तो ये कैसा हो जाता है भाई? रिटर्न टाइप और आपका नो पैरामीटर लिस्ट। अभी हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे विद कोड। अभी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं। इसके बाद में है नो रिटर्न टाइप विद पैरामीटर लिस्ट, यानी कि यहां पर रिटर्न टाइप तो नहीं होता, वॉइड होता, और यहां पर क्या होती है? पैरामीटर लिस्ट होती है। जैसे यहां पर इंट ए कॉमा इंट बी। तो इनको सबको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। क्लियर है? इसके बाद में फोर्थ क्या होता है भाई? रिटर्न टाइप एंड पैरामीटर लिस्ट। यहां पर रिटर्न टाइप भी होता है और पैरामीटर लिस्ट भी होती। अब यहां पर ये कैटेगरी बन जाती है आपकी 6। कैसे? देखिएगा, जो हमारी पैरामीटर लिस्ट होती है तो आपने सुना होगा कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। तो हमारे जो यहां पर पैरामीटर लिस्ट है ये भी दो कैटेगरी में हो जाती है, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। तो आपकी कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस, और पैरामीटर लिस्ट यहां पर भी है तो इसी तरीके से कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। तो आपकी कितनी हो गई? 6 हो गई। आप देखिएगा 1 2 3 और 4 तो ये हो गई। अब इनमें से 2 एक्स्ट्रा हो गई कॉल बाय रेफरेंस। तो यानी कि आपकी कितनी कैटेगरी हो गई? 6 कैटेगरी होगी। अब कॉल बाय वैल्यू क्या होती है? उसमें हम डायरेक्ट वैल्यू पास कर देते हैं, और कॉल बाय रेफरेंस यानी कि रेफरेंस का मतलब होता है एड्रेस, तो हम उसमें क्या देते हैं? एड्रेस यानी कि पॉइंटर। तो आपको मैं पूरी डीपली इनको एक्सप्लेन करूंगा, यानी कि फंक्शन का जो कंसेप्ट है बिल्कुल आपको क्लियर करूंगा। जो आप फंक्शन है वो आप पूरी तरीके से इसमें आपको मैं सिखाने वाला हूं, क्योंकि हमारी जो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए आते हैं प्रैक्टिकली। मैं कुछ चीजें आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं। साथियों, मैं इसी कोड में कुछ एक चेंजेस करता हूं। यहां पर मैं आपको एक और चीजें इसमें ऐड करके दिखाता हूं, फिर हम आएंगे नेक्स्ट चीज में। भाई यहां पर हमने एक वॉइड फंक्शन एक और बना लिया, और फंक्शन का नाम यहां पर हम कुछ भी दे सकते हैं, ABC1। और यहाँ पर फंक्शन के नाम के लिए जो आपका रूल रेगुलेशन है वही फॉलो होंगे जो मैंने कि आपको आइडेंटिफायर्स में पढ़ाया था। यानी कि जैसे वेरिएबल नेम है, वेरिएबल नेम शुड नॉट बी अ प्रीडिफाइंड कीवर्ड, यहाँ पे प्रीडिफाइंड कीवर्ड का नाम नहीं हो सकता। तो वो बहुत सारे रूल रेगुलेशन के हम इसको न्यूमेरिक नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें फॉलो करेंगे। यहाँ पर हमने जो भी चीज़ हमें लिखनी है वो लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने printf और यहाँ पर लिख दिया जो भी आपको लिखना है सी। यहाँ पर हमने लिख दिया वेलकम टू सी। तो अब हमने क्या करा है? ABC को हमें डिक्लेयर और डेफिनेशन साथ में दिए, तो हमें इसको डिक्लेयर और डेफिनेशन साथ में, तो हमें अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। हम डायरेक्ट इसको ABC1 को कॉल करा लेंगे, ABC1, और हमने इसको कॉल करा लिया। तो अब हम देखिएगा, हम इसको करा देते हैं रन। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब आपका आ गया आई एम इनसाइड द फंक्शन, और आगे क्या है? वेलकम टू सी जो लिखा हुआ था। मैं इसको सिलेक्शन कर देता हूं जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। अब मैंने इसको समझाने का पर्पस ये है प्रोग्राम को लिखने का। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ और कर देता हूँ। मैंने इसको कर लिया ABC1 को दूसरी बार कॉल 1। यहाँ पर मैंने इसको 3 बार कॉल कर लिया।
क्लियर है। तो अब होगा क्या, मैंने 3 बार इसको कॉल कर लिया, फंक्शन का कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। भाई यहाँ पर मैंने 3 बार कॉल कर लिया, तो इसमें मेरे कॉलिंग में बस एक ही वर्ड, एक ही चीज तो लिखी abc1, और यहाँ पर सपोज दैट जो abc1 फंक्शन है, ये वाला जो फंक्शन है void abc, इसमें अभी तो सिर्फ इतना सा लिखा हुआ है। अभी इसमें बहुत सारी कैलकुलेशन हुई होती, बहुत बड़ा कोड होता और उसे हमें बार बार यूज करना होता, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता, कोड को दोबारा लिखना पड़ता, बार बार कोड हमें दोबारा लिखना पड़ता जहां पर भी हमें उसको यूज करना होता। तो अब यदि हम उस कोड को फंक्शन के अंदर लिख देंगे तो हम उसे वहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या करा लेंगे, कॉल करा लेंगे। तो वही हमने किया है। अब हमने इसको कोड को लिखा तो एक बार है, क्या, वेलकम टू सी। अब लेकिन प्रिंट कितने बार होगा, जितने बार हमने ये कॉल कराया है, abc1 abc1 abc1, यानी कि इस फंक्शन को हमने 3 बार कॉल कराया, तो ये कितने बार आएगा, 3 बार, और एक बार आएगा आपका ये abc, क्योंकि इसको हमने कितने बार कॉल कराया भाई, एक बार कॉल कराया है। तो आपका आई एम इनसाइड द फंक्शन और वेलकम टू सी, वेलकम टू सी, तो यानी कि ये कितने बार आया आपका, 3 बार। यानी कि इस फंक्शन को जितने बार हम कॉल कराएंगे इतने बार आपका वो कॉल हो जाएगा। यानी कि मेन आपका इसका यूज यही है कि हम कोड को रीयूज करना है, तो उसके लिए हमें आसानी हो जाती है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें हम जो बात कर रहे थे कि जो फंक्शन के टाइप की, जो हमारा रिटर्न टाइप होता है, तो यानी कि रिटर्न टाइप का मतलब होता है void, जो हमने यहाँ पर लगाया है कि फंक्शन, जैसे कि हम बात करें कि कोई फंक्शन हमें किसी की वैल्यू, यानी कि जो वैल्यू होती है उसकी जो लिमिटेशन होती है वो वेरिएबल ग्लोबल है या आपका लोकल है, तो यदि हमारे किसी लोकल वेरिएबल की वैल्यू हमें बाहर ले जानी है, फंक्शन से बाहर ले जानी है, तो उसको सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, हम कैसे ले जा सकते हैं भाई। देखिए, यदि आपका कोई वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर है, कहाँ पर डिक्लेयर है, void मेन से बाहर डिक्लेयर है, यानी कि ग्लोबल वेरिएबल है, तो उसकी तो वैल्यू आप कहीं भी उसको यूज कर सकते हो। यदि हमने कोई यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर किया होता इंट a, तो क्या हम इसकी वैल्यू बाहर ले जा सकते थे, इंट a की? नहीं ले जा सकते थे। क्यों? क्योंकि इसकी जो लिमिटेशन है इस ब्रैकेट के अंदर है, प्राइवेट हो या ना हो, ये कैसा वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल है। किस टाइप का वेरिएबल है ये, लोकल वेरिएबल है। इस वैल्यू हम बाहर नहीं ले जा सकते। तो इसकी यदि हमें वैल्यू बाहर ले जानी है, कोई भी कैलकुलेशन हो रही है और लास्ट तक हमें उसकी वैल्यू बाहर ले जानी है, इससे बाहर जो वेरिएबल इसके अंदर डिक्लेयर किया हुआ है लोकल वेरिएबल है, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, हम उस वैल्यू को क्या, किसको असाइन करा दें, फंक्शन को असाइन करा दें, यानी कि फंक्शन को असाइन करा दें उस वैल्यू को और हम फंक्शन के थ्रू उसको यूज कर लें, तो वो कहलाता है आपका हमारा रिटर्न टाइप। यानी कि जैसे कि ये वैल्यू इंटीजर टाइप की होती तो हम यहां पर क्या लिख सकते थे, इंट। क्या लिख सकते थे हम यहां पर, इंट abc1। हमें पता है कि abc1 को एक इंटीजर टाइप की वैल्यू असाइन करानी है, कैरेक्टर टाइप की करानी होती तो कैर abc, और यहां पर फ्लोट टाइप की तो फ्लोट abc1। तो यानी कि आपका जिस भी डेटा टाइप की वैल्यू रिटर्न करानी है आपको, उस टाइप का यहां पर डेटा टाइप आप लिख सकते हैं। क्लियर है? तो ये जो फंक्शन है भी, ये कौन सा फंक्शन है भाई आपका, नो रिटर्न टाइप और नो आर्गुमेंट लिस्ट। यानी कि void का मतलब होता है, void इज अ रिटर्न टाइप। मैंने आपको बताया था कि void क्या होता है, void इज अ रिटर्न टाइप बट इट इज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। यानी कि जो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है भाई, किसी भी डेटा टाइप की वैल्यू थोड़ी ना इसमें आ रही है abc1 में, तो void है डेटा टाइप, लेकिन किसी भी टाइप की कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका void का। एक मैं प्रोग्राम आपको अब दिखाता हूं कि हमारा जो डेटा टाइप है उसकी बात करके। तो यहां पर हमने क्या किया, इसको एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट a और इसको इनिशियलाइज कर दिया कुछ भी वैल्यू, और यहाँ पर एक वेरिएबल और है हमारा c, क्लियर है, और b, या आप a को ही, अभी हम कोई भी कैलकुलेशन हो रही होगी, अब हम इस वैल्यू को इससे बाहर ले जाना है, यानी कि हमें इसमें यूज करना है, हमें करना है यहाँ पर यूज, हमें करना है यहाँ पर इसको यूज। मैंने प्रिंट एफ या कोई वेरिएबल है, मैं इसी में ही आपको यहाँ पर ये दिखा देता हूँ, हमें इसको यूज़ करना है प्रिंट एफ। मैंने यहाँ पर इसको %d, तो आपकी क्या आ जाएगी, इसमें एरर आ जाएगी। क्या आ जाएगी, इसमें एरर आ जाएगी कि ये जो है आपका डिक्लेयर आपका नहीं है, कहीं भी डिक्लेयर नहीं है, क्योंकि ये जो ये डिक्लेयर है इसकी बॉडी लिमिटेशन इसके अंदर है, यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ पे खत्म हो जाएगी। एक क्वेश्चन जो 45 लिखा हुआ है, ये आपका क्या होगा, वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। तो हम कराते हैं इसको रन, हमने इसको रन कराया प्रोग्राम को, तो आपकी एरर आ गई है क्या,
आप देखिएगा जो ए है हमने अनसाइंड वैल्यू डेट नेवर यूज्ड, यानी कि ये तो हमारी क्या हो गई भाई वार्निंग, यानी कि ये जो हमने ये वैल्यू दी है इसको हमने कहीं यूज नहीं किया है। दूसरी एरर क्या है भाई, हमने प्रिंट एफ जो है क्या है प्रोटोटाइप, और इसमें क्या है अनडिफाइंड सिंबल ए है, यानी कि ए जो हमने यूज किया है प्रिंट एफ, ये क्या है भाई आपका, इसको हमने ए को कहीं डिक्लेयर नहीं किया है। याद समझ में आ गया आपको? तो यानी कि हम ए की वैल्यू बाहर इससे फंक्शन से यूज नहीं कर पा रहे हैं। अब यदि हमें फंक्शन की वैल्यू फंक्शन से बाहर यूज करनी है तो अब हम उसको क्या करेंगे, हम क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू को, इस फंक्शन को इनिशियलाइज करा दें, इसको इनिशियलाइज करा दें। तो हमने क्या किया कि वैल्यू किस टाइप की भाई, इंटीजर टाइप की है। तो मैंने यहां पर वॉइड हटा के मैंने कर दिया क्या, इंट। क्या कर दिया, इंट। तो अब होगा क्या, यदि मैं थोड़ी देर के लिए मैं इसको ढक लेता हूं, यानी कि फंक्शन की बॉडी को, तो क्या हुआ भाई, इंट abc1। तो आप इसको इस तरीके से समझिएगा, ये क्या है, एक तरीके से वेरिएबल नेम है। क्या है ये, वेरिएबल नेम। अब यानी कि इसके साथ क्या लग गया, फंक्शन की बॉडी, तो ये आपका क्या हो गया था, फंक्शन। तो अब क्या होगा, जो ए की वैल्यू है वो किसको असाइन हो जाएगी, इसको असाइन हो जाएगी abc1 को, यानी कि ये रिटर्न कर देगा किसको, वैल्यू abc1 को। और हमें यहां पर लिखना पड़ेगा रिटर्न a, क्योंकि बताना तो पड़ेगा अभी यहां पर और भी वेरिएबल यूज हो रहे होते हैं, यहां पर इंट सी, इंट डी, बहुत सारे। तो इसे कैसे पता चलेगा कि कौन सी वैल्यू इसको इनिशियलाइज करानी है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, रिटर्न लिखना पड़ेगा। तो हमने लिखना पड़ेगा रिटर्न, रिटर्न क्या है, कीवर्ड और क्या, ए, यानी कि ए की वैल्यू को रिटर्न कर दे, किसको रिटर्न कर दे, abc1 को। अब हम क्या करेंगे, यहां पर जब हम ये करा रहे थे वैल्यू, तो हम यहां पर क्या करा लेंगे, %d में abc1, लेकिन याद रखिएगा हमें पेरेंथेसिस लगाने पड़ेंगे, क्योंकि क्या है, फंक्शन को दी है वैल्यू, ना कि किसको दी है, abc को। abc को नहीं दी है वैल्यू, abc1 को दी है। तो हमें ये पूरा लिखना पड़ेगा जहां पर भी हमें इसको यूज करना है। तो अब हमने इसमें प्रिंट एफ में क्या कर लिया भाई, हमने %d और ये। अब हम इसको कराते हैं प्रोग्राम को रन। तो आपकी एक एरर दिखा रहा है क्या, प्रिंट एफ शुड हैव अ प्रोटोटाइप। ओके, हमने प्रिंट एफ की स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक कर दी है, तो क्या हो गया भाई, printf। अब आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। तो आपका प्रोग्राम रन हो गया है, आपकी वैल्यू आ चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर वेलकम टू सी, और जब हमने दोबारा में उसको कॉल कराया था, यानी कि प्रिंट एफ लिखा हुआ है उसके नीचे, तो क्या गया भाई 45, यानी कि ए की वैल्यू फंक्शन से बाहर यूज हो चुकी है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, जो रिटर्न टाइप वाला कंसेप्ट है, ये वाला जो रिटर्न टाइप वाला कंसेप्ट है, ये आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। यदि आपको क्लियर हो गया है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया है। और नेक्स्ट क्लास में जो फंक्शन के बाकी टॉपिक बचे हैं हमारे, कि रिटर्न टाइप विद पैरामीटर लिस्ट, रिटर्न टाइप विद कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, तो उसमें हम करने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्लास भी काफी अच्छी होने वाली है। आपको आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।